सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? निष्कर्ष यही है कि गुरु की नहीं, शिष्य की भी योग्यता होना आवश्यक है। जैसे शिष्य को भी योग्य होना चाहिए, गुरु को भी योग्य होना चाहिए। शिष्य जो ग्रहण कर सके, आचरण कर सके और सही मार्ग पे चल सके। गुरु ऐसा होना चाहिए जो ज्ञान बता सके, सही मार्ग बता सकें, सही दिशा बता सकें। ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है। शिष्य को भी ऐसा होना चाहिए जो सही मार्ग पे चले, सही दिशा की ओर चले। ऐसा शिष्य होना चाहिए। आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना। आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पे चलना, सही दिशा में चलना। कबीर साहब जी का दोहा, गुरु बिचारा क्या करे, शब्द न लागे अंग। कहे कबीर मैली गज, कैसे लागे रंग। कबीर साहब जी कहते हैं, यदि शिष्य गुरु के शब्दों के अर्थ ही नहीं समझता हो, अयोग्य हो, तो बेचारा गुरु क्या कर सकता है? क्योंकि बहुत ही मैली चादर पर चढ़ जाने वाला रंग कैसे ठहर सकता है। निष्कर्ष यही है कि गुरु की नहीं, शिष्य की भी योग्यता होना आवश्यक है। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? यदि शिष्य गुरु के शब्दों के अर्थ ही ना समझता हो, अयोग्य हो, तो बेचारा गुरु क्या कर सकता है। यदि हम गुरु के शब्दों को ना समझें, सही मार्ग पे ना चलें, उनके शब्दों को समझकर अपने जीवन में सही दिशा की ओर ना चलें, तो हम परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर पाएंगे? हम नहीं कर सकते परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति करने का एक ही उपाय होता है, वो जो गुरु हमें मार्ग बताते हैं, एक दिशा बताते हैं, एक मार्ग की ओर ले जाते हैं, वही हमें परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं। किस प्रकार हो सकती है परमात्मा की प्राप्ति? हमें शीतल होना होता है, हमारा मन शांत होना चाहिए और इस संसार के माया जाल में ना उलझें। इस तरीके से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और गुरु के शब्दों से ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि गुरु हमें एक मार्ग बताते हैं, एक दिशा बताते हैं और हमें ये कहते हैं कि अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को त्याग दो, परमात्मा की प्राप्ति करो। इस संसार में जितने मनुष्य हैं वो सब परमात्मा के ही बच्चे हैं, तो हमें उसी के पास जाना है और एक मार्ग की तरफ चलो, एक दिशा की ओर चलो, यही गुरु हमें समझाते हैं। तो हम उनकी बातों को ही ना समझें, उनके शब्दों को ही ना पहचानें, तो हम तो अयोग्य हैं। हम उस चीज़ को पहचान ही नहीं सकते, समझते ही नहीं है उनके शब्दों को। तो हमें उनके शब्दों को समझना चाहिए और अपने जीवन में उतार कर उनके शब्दों को अपने जीवन में आचरण करना चाहिए और एक मार्ग की तरफ चलना चाहिए। यही कबीर साहब जी हमें समझा रहे हैं। क्योंकि बहुत ही मैली चादर पर चढ़ जाने वाला रंग कैसे ठहर सकता है? जो मैली चादर की बात की गई है ना, इसमें वो हमें कहा गया है। क्योंकि एक मैली चादर पे क्या रंग ठहर सकता है? नहीं ठहर सकता। वैसे ही अगर जितना मर्जी ज्ञान का उपदेश दे दिया जाए, पर लेकिन शिष्य को समझ ही नहीं आएगा। उसको जितना मर्जी ज्ञान के बारे में बता दिया जाए, पर उसको आचरण ही नहीं कर रहा है शिष्य। तो आचरण करना चाहिए शिष्य को। जब तक शब्दों का आचरण नहीं करेगा, एक मार्ग की तरफ नहीं चलेगा, अच्छे ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारेगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को त्याग दो, परमात्मा की भक्ति करो और एक मार्ग की तरफ चलो। अपना हृदय शीतल कर दो और पूरी शिद्दत से बस परमात्मा की भक्ति करो और एक मार्ग की तरफ चलो। निष्कर्ष यही है कि गुरु की नहीं, शिष्य की भी योग्यता होना आवश्यक है। देखो, गुरु को भी योग्य होना चाहिए, शिष्य को भी योग्य होना चाहिए। क्योंकि शिष्य उसको आचरण कर सके और गुरु ज्ञान बता सके। जब गुरु ज्ञान बताएंगे, हमें सही मार्ग बताएंगे, तभी तो हम आचरण कर पाएंगे। तो शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जो
की बातों को सुनकर उनको आचरण कर कर एक मार्ग की तरफ चले, एक दिशा की तरफ चले और गुरु के नियमों का पालन करे। गुरु तो हमें तो बस यही बताते हैं कि एक मार्ग है, केवल परमात्मा की भक्ति। उस सत्य को पहचानो, उस सत्य को पहचान जाओगे, उस दिन इस जग से तुम उदास रहने लग जाओगे। यही कबीर साहब जी हमें समझाना चाहते हैं। और आज के दोहे से हमें यही समझने को मिला है कि परमात्मा की भक्ति करो और सही मार्ग पे चलो। और जैसे शिष्य भी योग्य होना चाहिए और गुरु भी योग्य होना चाहिए, यही समझने को मिला है। तो आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पे चलना। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।